बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान फ़ारसी ग्रामर कोर्स के नए सबक के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा दर्स है माज़ी मुतलक मनफ़ी का बयान। ये हमारा 5वां दर्स होगा। इस पहले हमने 4 दर्स पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले इसकी तारीफ़ माज़ी मुतलक मनफ़ी की कि जिससे गुज़रे हुए ज़माना में ना होना या ना करना समझा जाए और कोई ये मालूम ना हो कि इस काम को थोड़ा ज़माना गुज़रा है या ज़्यादा ज़माना गुज़रा है तो उसे माज़ी मुतलक मनफ़ी कहते हैं। अगर ये कैद जो मैंने अभी ज़िक्र की ना हो तो फिर ये मुतलकन माज़ी मनफ़ी की तारीफ़ बन जाएगी। अब इसके बाद है कि इसको बनाते कैसे हैं। तो इसके बनाने का तरीका ये होता है कि कोई भी मनफ़ी है, आगे जितने अफ़आल आएंगे उनमें भी यही तरीका है कि कोई भी मनफ़ी होगी उसको उसके मुस्बत से ही बनाया जाएगा। तो मुस्बत को मनफ़ी बनाना हो तो उसका तरीका ये होता है कि जो मुस्बत पहले बना रखा है उसके शुरू में नून बढ़ा देते हैं तो मनफ़ी बन जाता है। क्योंकि हमने अभी तक एक ही फ़ेल पढ़ा है माज़ी मुतलक का बयान, तो उसका हमने सीगा जो बनाया था पहला वो था परवुर्दन से हमने बनाया परवुर्द। तो अब परवुर्द को अगर हम मुस्बत है ये मनफ़ी बनाना चाहें तो उसके शुरू में नून बढ़ा दें तो बन जाएगा ना परवुर्द। तो अब ये मनफ़ी बन गया। उर्दू में इसके बनाने का तरीका क्या है कि मुस्बत से जब उर्दू में मनफ़ी बनाना हो तो लफ्ज़ नहीं या ना ज़्यादा करके मनफ़ी बनाते हैं। जैसे परवुर्द का तर्जमा था उसने पाला, ये मनफ़ी था, मुस्बत था ये। तो अब हमने इसको अगर मनफ़ी बनाना है तो इसका तर्जमा बन जाएगा उसने नहीं पाला या उसने ना पाला। तो इस तरह बन जाएगा। उसके बाद आगे गर्दान की तरफ चलते हैं। तो पीछे हमने पढ़ लिया था कि फ़ेल 2 किस्में होती हैं फ़ेल की, यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी तकसीम होती है ना। मारूफ़ और मजहूल के अतबार से भी उसकी तकसीम थी, फिर मुस्बत और मनफ़ी के अतबार से भी तकसीम थी। तो सारी गर्दानें अब हमें करनी पड़ेंगी। तो पीछे हमने पढ़ लिया था मारूफ़ किसे कहते हैं, मजहूल किसे कहते हैं, फिर उसकी गर्दान भी बना ली थी हमने। तो आज का हमारा जो सबक है ये क्योंकि मनफ़ी के बयान में है तो इसमें हम मारूफ़ मनफ़ी भी बनाएंगे, माज़ी मुतलक मनफ़ी मारूफ़ भी बनाएंगे और माज़ी मुतलक मनफ़ी मजहूल भी बनाएंगे। तो माज़ी मुतलक मनफ़ी मारूफ़ की गर्दान किस तरह बनानी है, इसका वही तरीका है कि सबसे पहले तो हमें मुस्बत बनाना पड़ेगा कि मस्दर से पहले हम माज़ी मुतलक बनाएंगे कि मस्दर के आखिर से नून और उससे पहले ज़बर को गिराया परवुर्दन से हम बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा परवुर्द। तो ये हमारा बन गया परवुर्द माज़ी मुतलक मुस्बत मारूफ़। तो अब हमने इसको मनफ़ी बनाना है तो शुरू में नून बढ़ा दें तो बन जाएगा ना परवुर्द। तो ये ना परवुर्द वाहिद गायब का सीगा बन गया, इसका तर्जमा हो गया उसने नहीं पाला। तो उसके बाद हम जमा गायब का सीगा बनाना चाहते हैं तो वही तरीका है कि अगर नून दाल बढ़ा दें तो बन जाएगा ना परवुर्दांद, उन्होंने नहीं पाला। वाहिद हाजिर का सीगा बन जाएगा ना परवुर्दी, तूने नहीं पाला। जमा हाजिर का सीगा ना परवुर्देद, तुमने नहीं पाला। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बन जाएगा ना परवुर्दम, मैंने नहीं पाला। जमा मुतकल्लिम का सीगा बनेगा ना परवुर्देम, हमने नहीं पाला। तो इस तरह ये गर्दान हमने बना ली जो कि मारूफ़ थी। अब हम गर्दान मजहूल भी बनाना चाहते हैं मनफ़ी के साथ। गर्दान माज़ी मुतलक मनफ़ी मजहूल किस तरह बनेगी, इसमें भी वही तरीका है कि वही जो आपने पहले बना रखी है माज़ी मुतलक मजहूल की गर्दान, उस गर्दान सारी गर्दान के शुरू में सिर्फ नून बढ़ा देना है तो ये नई गर्दान हमारे सामने बन जाएगी माज़ी मुतलक मनफ़ी मजहूल की। तो पहले हमने बनाया था कि माज़ी मुतलक के आखिर में आशुद ज़्यादा किया था तो हमने बना लिया था मारूफ़ से मजहूल। तो अब हम उस मजहूल को मनफ़ी बनाना चाहते हैं तो उसके शुरू में नून बढ़ा देंगे। तो हमने बनाया था परवुर्द था हमारे साथ जो मारूफ़ था हमारे पास परवुर्द, उसके आगे हमने आशुद बढ़ाया तो बन गया परवुर्दा शुद्ध। तो ये हमारा मजहूल बना था। अब हम उस मजहूल को या जो मुस्बत था उससे मनफ़ी बनाना चाहते हैं तो शुरू में नून बढ़ा दें तो बन जाएगा न परवुर्दा शुद्ध। तो ये वाहिद गैब का सीगा हो गया। पता कैसे चला कि इसके आखिर में दाल आ गई शुद्ध के आखिर में, तो ये वाहिद गैब की अलामत है। तो ना परवुर्दा शुद्ध बन गया, इसका तर्जमा है वो नहीं पाला गया। उसके बाद जमा गायब का सीगा बनाना चाहते हैं तो उसकी अलामत लगा दें तो बन जाएगा ना परवुर्दा शुद्धांद। आखिर में अलामत लगाई जाती हैं तो शुद्ध में अलामत जमा होगी, ये पिछले सबक में बात हो गई थी। ना परवुर्दा शुद्धांद, ना परवुर्दा शुदी, ना परवुर्दा शुदेद, ना परवुर्दा शुदम, ना परवुर्दा शुदेम। अब इसका तर्जमा इस तरह हो जाएगा कि वो नहीं पाला गया, वो नहीं पाले गए, तू नहीं पाला गया, तुम नहीं पाले गए, मैं नहीं पाला गया, हम नहीं पाले गए। तो इस तरह ये पूरी गर्दान बन गई। उसके बाद
अब आगे ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए मसादिर हैं। हर सबक के आखिर में इस तरह मसादिर लिखे जाते हैं ताकि ज़ख़ीरा अल्फाज में ज़्यादती हो जाए, उसमें इजाफ़ा हो जाए। तो आज के जो हमारे मसादिर हैं, हर सबक की तरह 6 मस्तर हैं यहाँ पर भी। तो इसमें पहला है अवुर्दन, इसका उर्दू में तर्जुमा है लाना। अमुर्जिदन बख्शना, बर्दाश्तन उठाना, बारिदन बरसना, पाशीदन छिड़कना, पैवस्तन मिलाना। तो इस तरह ये मसादिर हो गए। उसके बाद अब इसकी मश्क आ गई आगे। तो पहला जो सवाल है कि फ़ारसी लिखी है आपके सामने, इसका उर्दू में तर्जुमा करना है। तो एक मैं हल करता हूँ। पहला है सबसे नस्तुदा शुदम, फ़ारसी है, इसका हमने उर्दू में तर्जुमा करना है। तो वही तरीका है जो पहले भी बताया था कि सबसे पहले देखना होता है कि इसमें मस्तर कौन सा है। तो स्तुदा है तो उसको देखते ही पता चल जाएगा कि आगे दाल के आगे नून था, उसको गिरा दिया गया, तो हकीकत में था कि स्तुदन था। स्तुदन मस्तर है, उसका पहले तर्जुमा करेंगे उर्दू में। स्तुदन का माना होता है तारीफ़ करना। तो अब जब हमें ये मालूम हो गया तो अब हमने उसके बाद अगला काम ये करना है कि देखें कि ये फ़ेल कौन सा है। फिर फ़ेल के बाद देखना होता है कि ये मारूफ़ है या मजहूल है। तो इसको अगर देखा जाए तो नस्तुदा शुदम जो है ना, ये शुद्ध को देखने से हमें पता चला कि ये मजहूल है। फिर मजहूल कौन सा है, माजी मुतलक है, माजी करीब है, बैद है। तो माजी मुतलक ही होता है क्योंकि जिसके आखिर में हा शुद्ध हो वो माजी मुतलक होता है। अब माजी करीब, माजी बैद का बयान अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उसकी अलामात भी हो रहे हैं। तो हा शुद्ध को देखने से हमें पता चला कि ये एक तो माजी मुतलक है, दूसरा ये मारूफ नहीं मजहूल है। तो जब हमें ये पता चल गया उसके बाद हमने देखना है कि ये सीगा कौन सा है। तो सीगा ये मीम को देखने से पता चलेगा, अलामत को देखने से पता चलेगा कि ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। तो अब हमें सब कुछ पता चल गया। उसके बाद शुरू में नून भी इसके लगा है। तो नून अगर ना होता तो फिर इसने मुस्बत होना था। अब नून आ गया है तो इससे ये भी पता चल गया कि ये मुस्बत नहीं बल्कि मनफी का सीगा है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें जमा हो गई हैं नस्तुदा शुदम में। तो तर्जुमा हम इसका इस तरह करेंगे, पहले इसका मुस्बत वाला तर्जुमा बना लें, या सबसे पहले जो पहला सीगा बनता है उसका बना लें। स्तुदन से अगर स्तूद बने तो उसका तर्जुमा होता है उसने तारीफ़ की। उसका अगर मजहूल बनाए तो बन जाएगा स्तुदा शुद, वो तारीफ़ किया गया। स्तुदा शुद से जब वह मुतकल्लिम का सीगा बने स्तुदा शुदम, उसका तर्जुमा बनता है मैं तारीफ़ किया गया। ये मुस्बत का तर्जुमा। अब मनफी हमने क्योंकि सीगा निकालना है तो अब इसमें नहीं बढ़ा दें, तो बन जाएगा नस्तुदा शुदम का मैं नहीं तारीफ़ किया गया। तो इस तरह ये सीगा निकालना है। अब आखिरी सवाल है आगे कि फ़ारसी बनाओ। ये उर्दू दी गई है, इसकी फ़ारसी बनानी है। तो इसमें भी जो पहला सवाल इसको मैं हल करता हूँ। इसमें है कि मैंने नहीं छिड़का, इसकी फ़ारसी बनानी है। तो सबसे पहले इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि इसका मस्तर क्या बनेगा। छिड़का है तो इसका मस्तर बन जाएगा उर्दू में छिड़कना। तो छिड़कना की फ़ारसी में क्या होगा मस्तर, छिड़कना का यानी कि फ़ारसी के अंदर क्या तर्जुमा है, तो वो बनता है पाशीदन, उसका माना होता है छिड़कना। तो पाशीदन में पता चल के मस्तर पता चल गया। उसके बाद हमने देखना है कि ये फ़ेल कौन सा है। तो मैंने नहीं छिड़का, इसे एक तो बात पता चली कि ये गुज़रे हुए ज़माना में काम है, तो पता चला कि माजी है। फिर देखना है कि माजी की कौन सी आगे किस्म है, तो माजी मुतलक है क्योंकि इसमें की कोई कैद नहीं है कि कब छिड़का है, थोड़े ज़माना गुजरा है या ज़्यादा गुजरा है, ऐसा नहीं कुछ इसमें। तो पता चला कि ये माजी मुतलक है। उसके बाद जब ये पता चल गया तो फिर देखना है कि सीगा कौन सा है। तो सीगे के लिए उसकी अलामत होती है। तो उर्दू में ये जो ज़मीर साथ लगी है मैं, तो ये किस पर दलालत करती है, वाहिद मुतकल्लिम पर। तो पता चला कि ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। तो सबसे पहले छिड़कना मस्तर का पाशीदन हमें मिल गया, तो उससे वाहिद गायब का सीगा बना लें। पाशीदन से बनेगा, नून को गिराएं, उससे पहले ज़बर को भी गिरा दें तो बन जाएगा पाशीद। तो वाहिद गायब का सीगा बना पाशीद। उससे अगर हम जमा वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बनाना चाहें तो आगे मीम बढ़ा दें तो बन जाएगा पाशीदम, मैंने छिड़का। तो अब यहाँ पर है मैंने नहीं छिड़का, तो ये मुस्बत नहीं बल्कि मनफी है। तो इसलिए हम मनफी के लिए जो फ़ारसी में बनाने का तरीका है कि शुरू में नून बढ़ा देते हैं, वो बढ़ा देंगे तो पाशीदम से बन जाएगा ना पाशीदम। तो इस तरह मैंने नहीं छिड़का का तर्जुमा बन जाएगा। तो बाकी सवाल आपने खुद ही हल करने हैं। अगर कोई हल करके चेक करवाना चाहे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, उस पर करवा सकता है। इसके साथ ही इजाज़त, नए सबक साथ हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।